Hello students, today we are going to start our new batch of class 11 and जो सबसे पहले क्लास 11th में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम आती है कि भी हम किस तरह तैयारी करें और हमारा जो आगे का शेड्यूल है तैयारी का या सिलेबस जो क्लास 10 से 11th में आया है तो क्या चेंजेस आए या फिर हमने आईआईटी या एनडीए की तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है ना। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आज मैं जो बात कर रहा हूं मैं इसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं कि हम जो यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए मेनली दो ऑप्शन लेके चल रहे हैं, एक तो आईआईटी और एक एनडीए। आईआईटी एंड एनडीए, तो जो आईआईटी का जो मेन वाला सिलेबस है एक, क्योंकि बच्चों के लिए ये हमेशा ये रहता है कि भाई आईआईटी की तैयारी के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, हम किस तरह का सिलेबस करें, क्या हमारी जो एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं उनसे हमारा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं वही पूछे जाते हैं आईआईटी में भी, पर वो उनकी जो नॉलेज है हर एक चीज का जो सोचने का या देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाता है उनके लिए। ठीक है, जैसे जो हम आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी में कोई भी टॉपिक है उसको बिल्कुल डीपली सोचने की जरूरत है, बिल्कुल उसकी जड़ तक जाने की जरूरत होती है। अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में तो ज्यादा मैथ और इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, बाकी तो सारी चीजों के ऊपर ही सारा फोकस होता है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आईआईटी में हम मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर फोकस करके चलते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे आज मैथ की बात करने वाला हूँ। हमारे पास तीनों ही जो फैकल्टी हैं उनके लिए जो शेड्यूल रहेगा, हम क्योंकि बच्चों के पास ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई अभी हम क्लास का पढ़े फिर कोचिंग अलग से करेंगे या कोचिंग का कैसे करेंगे, है ना। तो भाई ये सारी चीजें, हम कोई भी चीज है उसको पहले बेसिक कराएंगे क्लियर, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे हर एक चीज से, या अलग अलग से जो हम रेफरेंस बुक हम बताएंगे वो बुक भी लागू होंगी। ठीक है, और सारे जब भी हमें एक यूनिट कंप्लीट उसका बेसिक्स कंप्लीट कराने के बाद हम उस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस, लास्ट 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस, और बाद में जो हम जो टेस्ट बनाएंगे उनके ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे। तो एक टॉपिक जब आपका कंप्लीट होगा तो उसकी जो सारी तैयारी हम करा चुके होंगे, जो आईआईटी के लिए भी और एनडीए के लिए भी। आईआईटी मेन के लिए लगभग एनडीए का जो लेवल है थोड़ा सा एनडीए के जो लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाता है आईआईटी का लेवल, और आईआईटी एडवांस का लेवल उससे फिर काफी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जब आईआईटी एडवांस का जब हम बैच बनाएंगे तो बिल्कुल अलग से बैच बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो जब हम टॉपिक कराएंगे तो सारे के सारे टॉपिक हम आईआईटी मेन के लेवल के लेके चलेंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट में हम जो बुक हम कराने वाले हैं, एक तो हम एलिमेंट्स जो बुक है एलिमेंट्स वाली बुक से कराएंगे क्वेश्चंस, उससे हम बेसिक भी बताएंगे। उसके बाद जो आरडी शर्मा जो ऑब्जेक्टिव वाली है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव हम वो कराएंगे। तो आरडी शर्मा दो आ रही है हमारे पास, नंबर एक तो जो क्लास 11th के लिए आ रही है, क्लास 12th के लिए आ रही है, उसमें हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं। बट जो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव है, मैं ये मान के चलता हूं जिस बच्चे ने आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर ली वो जो मैथ के जो 300 नंबर है पूरा सिलेबस, जो पूरे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इससे बाहर से नहीं आने हैं। बाहर से नहीं आने आएगा मतलब ये जो आपने कर लिया, अगर आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया तो वो 300 नंबर का काम उसमें आएगा पूरा का पूरा। 300 नंबर का जो एनडीए के अंदर मैथ आता है उसमें 300 नंबर में सारा का सारा इजीली आप कर पाओगे, बहुत ही इजीली, क्योंकि जो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का लेवल है वो थोड़ा बहुत जो एनडीए के लेवल से थोड़ा अप में थोड़ा ऊपर लेवल होता है। आप आईआईटी मेन की जब तैयारी करोगे तो भी आरडी शर्मा जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कंप्लीट है बुक मान सकते हैं। आरडी शर्मा जब हम आईआईटी एडवांस की तैयारी कराएंगे तो हम सनगेज की जो बुक है आ रही है हम वो लेंगे और उसमें से तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो इसमें सारे आपके ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट आ जाएंगे। अब बात आती है कि भाई कितना सिलेबस
किस यूनिट में कितने नंबर का आएगा या किस, तो यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि इतने नंबर का इस यूनिट से आता ही आता है। हम क्लास 11 की जब हम बात करते हैं तो क्लास 11 क्योंकि बेसिक है, अगर आप क्लास 11 से लेके चल रहे हो तो क्लास 11 में हम टॉपिक्स की, जैसे जो पहला टॉपिक है वो सेट है, सेट थ्योरी है, दूसरा टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो अब बच्चे कई बार सोच रहे होंगे जैसे रिलेशन और फंक्शन हम बुक में से कर लेते हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने भी एनसीईआरटी में से रिलेशन फंक्शन कर लिया, क्या मेरे को मैं एनडी के लिए परफेक्ट हो गया, क्या मैं आईआईटी के लिए परफेक्ट हो गया? भाई देखो, अगर आपने रिलेशन और फंक्शन कर दिया कौन सी से, अगर हम कहते हैं एलिमेंट से भी कर लिया तो भी, जैसे अगर हम किसी भी चीज को ग्राफिकल अप्रोच का यूज करते हैं वो आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जब भी हम ग्राफ्स की बात करेंगे फंक्शन की, आपको आपका जो सोचने का तरीका वो अलग होगा। जैसे आप कई बार बच्चे क्या करते हैं 100 मार्क्स ले लेते हैं सीबीएसई के अंदर, जब एग्जाम होते हैं पूरे 100 मार्क्स आए उसके, पर क्या वो आईआईटी के लायक है? हम कह देते हैं नहीं भी, ये बच्चा आईआईटी के लायक नहीं है, क्योंकि उसने जो टॉपिक किया है वो ना हम ग्राफिकल अप्रोच उसकी यूज करते हैं, हमने तो सीधा सीधा उसका एक तरीका लगा लिया और उससे क्वेश्चन कर लिया, पूरे नंबर आ गए। पर उस टॉपिक को जो सोचने का बिल्कुल तरीका अलग हो जाता है जब हम किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जो सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शन आता है, अब क्या आता है कि जो हम लास्ट टॉपिक उठाते हैं, बीच में जो टॉपिक उठाते हैं, या क्लास 12 की कोई टॉपिक उठाते हैं, तो ये दोनों टॉपिक उसमें यूज हो रहे होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें सेट्स भी पूछा जा रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर, या सेट्स भी पूछा जा रहा है और प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम सभी टॉपिक्स के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो जबरदस्त बनाएंगे जब जाके आपका आईआईटी या एनडी क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है इसमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखो, जो पहला टॉपिक है जो सेट्स है, वो सेट थ्योरी है, एक उसमें ग्रुपिंग वगैरह सीखते हैं, हम ये भी कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स है ये, और लास्ट तक आपको काम आएगा, हर एक चैप्टर में उसका थोड़ा थोड़ा यूज भी हम कह सकते हैं कि है इसका। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से टॉपिक पूछे जाते हैं, और डोमेन और रेंज फंक्शंस की, या फिर इसमें ग्राफिकल अप्रोच, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एलिमेंट्स की बुक के क्वेश्चंस के अलावा भी इसमें बहुत सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री है, आपने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, उसी को हम और आगे ले जाते हैं, और इसमें हम बहुत सी चीजें नहीं सीखेंगे, एक लंबा बहुत बड़ा सा टॉपिक है इसके अंदर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद जो फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ये टॉपिक है इसके अंदर एक हम बिल्कुल सिंपल सी कोई भी स्टेटमेंट है हम उसको प्रूव करना सीखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि ये क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इंडक्शन मेथड से करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 वाले बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है ये, क्योंकि आज तक आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेम चीज इस टॉपिक के ऊपर लागू होती है। अगर आप चाहो तो इसको एलिमेंट्स में से आपको कंप्लीट आ गया, और मैं ये कहूंगा, मैंने देखा बच्चे को, ये भी कह सकता हूँ कि ये बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि इसको पढ़ने का भी बिल्कुल अलग अलग दो मेथड है। एक हम इसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच की बात करते हैं, एक हम इसकी सीधी अलजेब्राइक अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे मोस्टली इसको अलजेब्राइक अप्रोच से कर लेते हैं, जब आता है उसके कॉम्प्लेक्स में, जब उसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच की उसको कुछ नहीं आता, तो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो कई बार बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस टॉपिक के ऊपर भी ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, जो इनइक्वेशंस है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, वो इनइक्वालिटीज का इसमें यूज है। जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, इसमें इन इक्वेशंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है।
हर एक टॉपिक के ऊपर हमें ये बात एक हमेशा ध्यान में रखने की है कि हम इसको दो अप्रोच से बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को एक ऐसी कि हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पूरे नंबर ले सकता है बच्चा, पर उसको आता तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम उसकी बिल्कुल बेसिक तक नहीं पहुंचेंगे तो नहीं आता है। क्वेश्चन कर लेता है पर उसके बेसिक तक पहुंच नहीं पा रहा है तो वो शायद किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो ये टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत नया टॉपिक है। इसमें हम ग्रुपिंग बनाना सीखेंगे और कोई चीज सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो एक अच्छा टॉपिक कह सकते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मजा आएगा आपको ये करने में। इसे नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम a प्लस बी की पावर 100 भी पढ़ सकते हैं। उसके बारे में हम पूछ सकते हैं कि इसकी 5th टर्म क्या होगी, इसकी 10th टर्म क्या होगी, इसकी 60th टर्म क्या होगी, या 5x माइनस 6y आ गया, 5x माइनस 6y की पावर 10 है, और कहेगा कि इसकी 7th टर्म क्या होगी, या यहाँ पे x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक पार्ट हमारा मैथमेटिक्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो नाइन्थ जो टॉपिक है यहाँ पे, नाइन्थ टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक है उसी का आगे का पार्ट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम 3 सीरीज की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 मेन, बल्कि इसमें एक एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी बात आती है। पर क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट्स मैथ की या फिर एनसीईआरटी वाली मैथ की, तो यहाँ पे 2 ही सीरीज पढ़ते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल कर देते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनको 5 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं तो 3 लेक्चर और लग जाएंगे और ये कंप्लीट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। 10th टॉपिक है हमारे पास, वो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी उसी में जैसे स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन। और ये हम ये भी कह सकते हैं यहां से आपकी ज्योमेट्री की जो ज्योमेट्री और एलजेब्रा का ज्योमेट्री में यूज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक लंबा सा टॉपिक आ रहा है ये भी। इसके बाद जो 11th टॉपिक है वो है कोनिक सेक्शन। 11th टॉपिक है कोनिक सेक्शन, ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और एक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो टॉपिक है ये तीनों के तीनों टॉपिक ज्योमेट्री के बनते हैं, ठीक है। 12th क्लास में इनका कोई यूज नहीं है, कंपटीशन में इनका बहुत ज्यादा यूज है। 12th क्लास में यूज बहुत कम है, लेकिन इनका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज हो गया। तो हमने ये बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, जिसको भी थोड़ा बहुत कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि बिग कंपटीशन, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को तो एनडीए में भी नहीं जाना, मेरे को तो आईआईटी में भी नहीं जाना। अभी हरियाणा में अगर हम बात करें तो एक कलर का एग्जाम हुआ था, उसमें सारे के सारे इसी लेवल के, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको अगर आप नॉन मेडिकल लेके चल रहे हो तो साथ के साथ कंपटीशन की तैयारी तो करते चलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद 13th जो टॉपिक है वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और सबसे ज्यादा बढ़िया टॉपिक लगेगा आपको। सब बिल्कुल अलग, यहाँ से कैलकुलस जो मैथमेटिक्स है उसकी स्टार्ट होगी है। और 12th क्लास में सबसे ज्यादा इसी का यूज रहेगा आगे, मतलब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे ज्यादा। ऐसी बात नहीं है, वैसे तो हम 12th क्लास में हम सेट्स और रिलेशन फंक्शन से आगे भी रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास में ज्यादा हम देखें
ज्यादा यूज नहीं आएंगे, सीक्वेंस सीरीज नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा यूज आएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक अलग से टॉपिक उसमें है। लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात करें तो बहुत ज्यादा यूज है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा यूज है। उसके बाद 14 टॉपिक आ रहा है इसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग, और जो 15th है वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, इसमें हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स, और ये भी एक तरह से ये, पर ये हायर मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में भी आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच की जगह एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की हम ज्यादा यूज करेंगे, जिसमें सेट थ्योरी का यूज होगा। तो ये हमारा ओवरऑल क्लास 11 में मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए सारा का सारा बेस का काम करेगा। तो हम अगर यहाँ पे एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ रहेगा, क्योंकि 300 नंबर का मैथ आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी रहेगा क्योंकि अगर इसके बिना हम 12th के मैथ की भी तैयारी नहीं कर सकते, और अगर अभी तैयारी करोगे, आज से आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तब जाके आपका एनडीए क्वालिफाई होगा। हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि अगस्त में जो एग्जाम होता है 2022 में, अगस्त 2021 में, अभी 2020 चल रहा है, अगस्त 2021 में जो आपका जो बच्चे आप लोग 12th क्लास में होगे, 12th क्लास में अपीयर्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें जो अगस्त में जो पेपर होगा, आप वो पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आप एटलीस्ट इसका जो रिटर्न है वो क्वालिफाई कर पाओ। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनडीए की जो बॉयज हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लास अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारा ये ओवरऑल सिलेबस रहेगा। आप लोग एलिमेंट्स मैथ लेके चलोगे। मैं एलिमेंट्स मैथ करा रहा हूं, जैसे मेरा जैसे जो सेट्स वाला टॉपिक हो गया, मैंने एलिमेंट्स मैथ से कराया, आप लोग परचेज कर लो। आप एलिमेंट्स मैथ से करोगे, उसके बाद हम जैसे ये टॉपिक उसमें से कंप्लीट हो जाता है, मैं आरडी शर्मा स्टार्ट कर दूंगा। आरडी शर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आप कुछ एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करो, और जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे पास भेजोगे। ठीक है, तो आपकी एनडीए का हम ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ 300 नंबर का मैथ आएगा, तो एक भी क्वेश्चन हमारे कराए हुए से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे अगर आईआईटी की बात करें तो आईआईटी का जो मेन वाला है वो भी हमारे कराए हुए से बाहर नहीं आएगा। रही बात आईआईटी एडवांस की, उसके लिए आपको भी एडवांस थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं आईआईटी एडवांस के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल जो प्लान है क्लास 11th के लिए वो है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आशा करता हूं कि बच्चे एलिमेंट्स मैथ तो लेके ही बैठे, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर किसी दूसरे स्कूल में भी जाना चाह रहा है तो भी वहां पे एलिमेंट्स मैथ काम आएगा। लगभग स्कूलों में एलिमेंट्स मैथ पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू भैया। अभी आज आप ये चीजें तैयारी कर ले, और मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सेट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कल से आप काम अपना रूटीन में स्टार्ट कर दो। और ये आपको ओवरऑल, अगर आप कोई नोटबुक लेके करना चाहो, एक फेयर नोटबुक भी बना लो जो आपको काम आए आगे, और क्योंकि आपका टॉपिक तो एटलीस्ट क्लियर हो ही हो रहा है ना। थैंक यू भैया।